प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज मैं बात करूंगा कि किन लोगों को घटी नहीं होती है। कौन से लोग जो हर स्थिति में परमेश्वर पर ईमान रखते हैं। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, ज्यादा वक्त ना लेते हुए। आज का जो वचन होगा आपसे बात करेगा, और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप एक बड़ी आशीष को अपनी लाइफ में देखेंगे। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूं कि जब वचन खुलता है तो शैतान को क्या पड़ता है? तमाचा पड़ता है। तो बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप बाइबल को खोलो, परमेश्वर के वचन को खोलो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक बड़ी उन्नति का कारण है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमारे सारे सॉल्यूशन, सारी बातों का हल बाइबल के अंदर है। हालेलुया। जब बाइबल को आप पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तो आप सारी जानकारी रखेंगे और आपकी सारी बातों का हल आपको परमेश्वर के वचन से मिल जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, ज्यादा वक्त ना लेते हुए। आइए मेरे साथ निकाले भजन सीता, उसका 23 अध्याय को मैं आपके साथ पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म वह, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह मेरे नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, साथ रहता है। तेरे सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सिर पर तेल मल है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, घटी किन लोगों को नहीं होती। घटी उन लोगों को नहीं होती है जिनका चरवाहा परमेश्वर है, जिनका चरवाहा खुदावन है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं और मैं अपने भेड़ों के लिए जान देता हूँ। इंग्लिश में चरवाहा शब्द का मतलब है शेफर्ड। जो यीशु को अपना चरवाहा मानता है, जो यीशु को अपना शेफर्ड मानता है, तो बाइबल कहती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना हो। आपको बताना चाहता हूं, जिसका चरवाहा यहोवा है, जिसका चरवाहा स्वयं परमेश्वर है, उससे किसी वस्तु की घटी नहीं है। और बाइबल कहती है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, सतनास के गड्ढे के पार लेकर जाता है। बाइबल कहती है, वो मेरे जी में जी लेकर आता है। और लास्ट में बहुत अच्छी बात लिखी है, वह यहोवा के धाम में सर्वदा वास करता है। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हमारा चरवाहा यहोवा है, परमेश्वर है, तो हमें किसी वस्तु की घटे नहीं। आज लोगों को मैंने देखा है, रोते हुए देखा है, बिलखते हुए देखा है, सिर्फ किस लिए? आटे और चीनी के लिए, राशन के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, धन्य वो लोग हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जो खुदा पर ईमान रखते हैं, हर स्थिति में जो परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने हर दुख को देखा है, हर संकट को देखा अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन कभी भी परमेश्वर ने मुझे त्यागा नहीं, कभी भी परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं। मुझे हर हालात में, हर स्थिति में परमेश्वर ने मुझे हमेशा अपने हाथ को बढ़ाकर ब्लेस किया है, अपने हाथ को बढ़ाकर आशीष की है। मेरे पास कितनी भी घटी हुई, कितना भी हालात खराब हुए, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी मेरे हालातों में मुझे नहीं छोड़ा। तो यही बात है, जब आप अपने परमेश्वर को जानते हैं, कि आप जानते हैं जो मेरा चरवाहा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मेरा जो चरवाहा है, वो जो मेरी सुध ही लेता है, वो खुदावन यीशु मसीह है, तो आपको किसी वस्तु की घटी नहीं। क्योंकि लिखा है, जवान शेर भूखे रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के डबेरियों को किसी वस्तु की घटी ना। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर के साथ हम चलते हैं,
जिसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं, वो कभी हमें घटी होने ही नहीं देगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, अकाल के समय में एलिया नबी को कौवे खाना खिलाते थे। क्यों? क्योंकि बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि एलिया जानता था जिसकी मैं सेवा करता हूँ, जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ, वो कौन है? बोलो, वो कौन है? वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान खुदा है। हालेलुया। और बाइबल कहती है, स्वर्गदूत लाइन में लगकर उसे खाना खिलाते थे, वचन में लिखा है। और वो कहते थे, एक बार स्वर्गदूत आकर कहते, अभी तुझे बहुत लंबी यात्रा को करना है, खाना खा, उठ और भोजन कर। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब अकाल था, चारों और भोजन की बहुत घटी थी, दूर दूर तक भोजन नहीं मिलता था, लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एलिया को उस समय भी परमेश्वर ने खाना खिलाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कौवा होता है वो एक ऐसा लालची पक्षी होता है, वो बंदे को क्या खिलाएगा का खुद का पेट भर जाए, वो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बड़ी खूबी है कौवे के अंदर, पहले वो अपना पेट भरना पसंद करता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी कौवा, और कौवा को बोला, जा मेरे दास एलिया को खाना खिला। और वचन में लिखा, वो अपने चोंच में कितना खाना लेकर जाता था, सोचिए, उतना खाना लेकर जाता था वो जितना में एलिया का पेट भर सके। क्यों ऐसा होता था आपको मालूम है? इसलिए होता था क्योंकि एलिया जानता था, मैं जिसकी सेवा करता हूँ, मैं जिस परमेश्वर के साथ सामने उपस्थित रहता हूँ, वो परमेश्वर आम परमेश्वर नहीं है, वो दुनियावी परमेश्वर नहीं है, वो संसारिक परमेश्वर नहीं है, वो जीवित खुदा है। जब इस समय चारों तरफ अन्न नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब खाना नहीं मिल रहा है, तो बाइबल कह रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उस समय भी परमेश्वर किसे? एलिया को खाना खिला रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। एलिया इसलिए परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता है, और एलिया परमेश्वर का जन, परमेश्वर का भगत, इस बात को सच में उसको मालूम है कि मैं, जो मेरा चरवाहा है, जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ, वो मुझे घटी में भी संभालता है। वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब वो एक विधवा के घर में गया, तो उस विधवा के द्वारा परमेश्वर ने उसका अरेंजमेंट किया, उससे एक रोटी बनाकर खिलाएगी। तो बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें खाना प्रोवाइड कराया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोग जानते हैं कि हमारा जो चरवाहा है वो जीवित परमेश्वर है, वो हमें अकाल में भी खाना दे सकता है, वो हमें हर उस स्थिति में भी खाना दे सकता है। जिस समय लोग भूखे मर रहे हैं, उस समय हमारा परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। हालेलुया। तो हमें हर समय एक बात, इस बात को जानना है, सिर्फ यही बात हमें नहीं, हमें हर स्थिति में, हर वक्त परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, फिर से इस बात को मैं आपको बोलूंगा कि जवान शेर भूखे रह सकते हैं, जवान सिंह भूखे रह सकते हैं, बाइबल के, लेकिन आपको किसी वस्तु की कमी और घटी ना। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने धर्मी के वंश को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उनका चरवाहा, उनका जो रखवाला है, उनका जो चरवाहा है, जो रखवाला है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, ये कितनी बड़ी बात है, हम किस परमेश्वर की संतान है, कितनी बड़ी बात है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जिस दिन आप ये बात समझ गए, जीवन में कितना भी दुख आए, कितनी भी परेशानियां, कैसे भी हालात हो, लेकिन आप ब्लेस्ड रहेंगे, आशीषित रहेंगे। हालेलुया। और धर्मी लोग हमेशा यहोवा के धाम में प्रवेश करते हैं, हमेशा उसके ऊपर आस लगाए रखते हैं, उसके धाम में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर के वचन में ऐसा करके लिखा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों की घटियों को पूरा किया। जब वो घटियों में होते थे, तब भी परमेश्वर उन्हें लेकर चलता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत ऐसे स्थिति और ऐसे हालातों को देखा है, मैंने ऐसी घटियों को देखा, ऐसी कमियों को देखा है, जिनमें परमेश्वर ने कभी मुझे नहीं छोड़ा, और कभी मैंने ऐसा एहसास नहीं किया अपने जीवन में कि मुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर आज भी हमारे साथ, और वो हमेशा हमारे साथ बना रहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितनी भी घटी और कितनी भी परेशानी
इतना भी दुख आपके लाइफ में, टेंशन ना लो आपके घर में राशन नहीं है, टेंशन ना लो किसी बात की। बस एक बात याद रखो कि जब जो मेरा चरवाहा है वो परमेश्वर है। बोलो मेरा चरवाहा परमेश्वर है। जब आप ये बात बोलेंगे और आप ये याद रखेंगे कि मेरा खुदा, जो मैं जिसकी सेवा करता हूँ, मैं जिस पर विश्वास करता हूँ, जिसके वचनों को पढ़ता हूँ, जिस पे मेरी आस है, वो मुझे धोखा नहीं देगा। वो परमेश्वर मेरा चरवाहा है, तो आपको कभी घटी नहीं होगी। आप कभी भी अपने जीवन में घटी को देख ही नहीं सकते। तो बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ धन दूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं राजा के कमरों को ढीली करूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, को ऐसे ऐसे राजाओं को आपके सामने खड़ा कर सकता है आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, और ऐसा सा धन आपको दे सकता है आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आप हैरान हो जाएंगे। आप परमेश्वर के कामों को जब देखेंगे हैरान हो जाएंगे। तो सच में ऐसा परमेश्वर है, तो आप उसकी स्थिति में चलो। और बाइबल कहती है, अच्छा चरवाहा में हूं। फिर से इस बात को मैंने बोला है, मैं जानबूझ कर बोला है। उसने इसलिए कहा है अच्छा चरवाहा में, क्योंकि उसने साबित कर दिखाया कि वो अच्छा चरवाहा है। जिसने अपने प्राण दिए, अपनी जान दी, ये साबित किया। और जो आपके लिए अच्छा शेफर्ड है, अच्छा चरवाहा है, वो अपनी जान को भी आपके लिए देने के लिए तैयार हो गया। जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आपसे बातें कर सकता है, सिर्फ आपको उत्साहित भी तो क्या करेगा, आपको सिर्फ उत्साह दे रहा है और आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ उत्साहित से काम नहीं चलता। बाइबल कहती है परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए प्राण देने के लिए भी तैयार हो। तो ये हमारे परमेश्वर के गुण हैं। वो अच्छा चरवाहा है और अच्छा था और अच्छा रहेगा। तो जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और आपको मालूम है मेरा चरवाहा कौन है, तो आप बड़ी ब्लेसिंग को, बड़ी आशीष को अपनी लाइफ में पा सकते हैं। हालेलुया। जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसका कोई चरवाहा नहीं, वो कभी आशीषित नहीं। ध्यान में रखना, हर हालात में परमेश्वर हमें संभालता है और हर वक्त परमेश्वर हमें संभालता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा कहानी के तौर पर आपको एक बात बताऊंगा, इसके बाद इस मैसेज को समाप्त करूंगा। हालेलुया। एक बार एक बकरी थी और एक शेर था। मैं शेर और बकरी की जानबूझकर कहानी सुना रहा हूं आपको, ठीक। तो शेर और बकरी की, जब शेर ने देखा कि बकरी चर रही है, तो शेर उसके पीछे आकर उसे झपटने लगा। तो बकरी को मालूम था कि पीछे शेर आ रहा है। तो क्या हुआ, बकरी जोर जोर से भागी। भागने के बाद उसने छलांग लगाई, आगे दलदल थी, दलदल में जाकर धंस गई। फिर उसके पीछे शेर ने भी छलांग लगाई, कोई भी दौड़ता दौड़ता वो भी जाकर दलदल में धंस गए। तो वो दोनों दलदल में धंस गए। दलदल में धंसने के कारण क्या हुआ, तो बकरी ने पूछा शेर से कि शेर, उसने बोला क्या आपका कोई मालिक है? उसने बोला मेरा कोई मालिक नहीं, मैं खुद मालिक हूं, मैं खुद राजा हूं। हालेलुया। तो बकरी से शेर ने पूछा बकरी से, आपका कोई मालिक है? उसने बोला हाँ, मेरा चरवाहा है, थोड़ी देर में भी आने वाला है, और वो जब आएगा तो मुझे यहाँ से निकाल कर लेकर चला जाएगा। तो क्या हुआ, थोड़ी सी देर बाद बकरी का मालिक, बकरी का चरवाहा आया, और बकरी के चरवाहे ने क्या किया, बकरी को बाहर निकाला और उसे लेकर चला गया। लेकिन शेर का कोई चरवाहा नहीं था, वो दलदल में डूब के ही मर गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसका कोई चरवाहा नहीं होता, उस